In earlier 1950s, ड्रोन्स कॉमनली टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज किए जाते थे, जैसा कि जासूसी। बट द टाइम ऑफ वियतनाम वॉर इन 1960s, ड्रोन की वजह से हजारों पायलट्स की जानें बच गई। ये ड्रोन जंग के दौरान वो एरियाज जहां पर खतरा ज्यादा होता था इसकी निशानदही करती थी, और इसी वजह से पायलट इन इलाकों से जाने से परहेज करते थे। और प्रॉबली जिन इलाकों में ज्यादा खतरा होता था पायलट उधर नहीं जाते थे और उनकी जान बच जाती थी। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अपने प्रेडिएटर सीरीज ड्रोन लॉन्च किए, जिनका यूज पहली बार इराक और अफगानिस्तान में हुआ था। इस वक्त अमेरिका ऊंचाई पर हमला और जासूसी ड्रोन्स के डिजाइन और प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे आगे था। लेकिन 2010 में कई कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट कंपनीज ने छोटे साइज के ड्रोन डेवलप किए जो छोटे बम और ग्रेनेड्स को आसानी से कैरी कर सकते हैं। बट ओवर द पास्ट ईयर्स ड्रोन वॉरफेयर की जंग एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसमें 30 mm के ग्रेनेड्स के चंद टुकड़ों के साथ नाकाबिल यकीन यानी इनक्रेडिबल एक्यूरेंसी के साथ छोटे बम गिराए जाते हैं। इन छोटे टॉयज जैसे ड्रोन ने सैकड़ों रशियन सोल्जर जख्मी किए हैं और दर्जनों टैंक्स और गाड़ियां भी डिस्ट्रॉय की है, जिसकी वजह से रशियन फोर्सेस को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। Russian troops were drinking alcohol sitting on the armor of their tank in the middle of a field when this happened. अमेरिकन और यूक्रेनियन ड्रोन्स जंग का तख्ता तो नहीं पलट सकती, बट लेकिन यूक्रेन फोर्सेस को काफ़ी कामयाबियां भी मिली है इन ड्रोन्स की वजह से। इन छोटे ड्रोन्स की सबसे पहली जंग यूक्रेन के आसमान पे लड़ी गई, जब एक रूसी ड्रोन ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मारने की कोशिश की, सिर्फ खुद को गिराकर यूक्रेनी ड्रोन को तबाह करने के लिए। टॉयज की शक्ल में ड्रोन्स देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी तबाहकारियां बहुत ज्यादा है। ड्रोन्स के इस एवोल्यूशन के बाद तुर्किश कंपनी बायरक्तार यूक्रेन के अंदर TB2 और दीगर डिफरेंट ड्रोन्स को असेंबल कर रही है। दोस्तों, आपका इन ड्रोन्स के बारे में क्या ख्याल है?